एक और मोटिवेशनल कहानी और एक महान कथा की तरफ। ये महान कथा महाराजा कर्ण महाराजा विक्रमादित्य जी की है। महाराजा कर्ण जो कि एमपी के पास गिलहरी के राज्य में राज करते थे, वो महाराज कर्ण बहुत ही दानी, सूरवीर और अपने वचन के पक्के थे। महाराज कर्ण अपनी प्रजा के सुख के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे। अपनी प्रजा की हर तरह से सहायता किया करते थे। जो भी उनसे कोई आकर मांगता वो तुरंत ही उसकी ज़रूरत को पूरी कर देते थे। महाराज कर्ण की प्रजा बहुत ही सुखी थी और महाराजा कर्ण को बहुत ही प्यार करती थी। महाराज कर्ण रोजाना ही 1.25 मन सोना दान करते और उसके बाद ही खाना खाते थे। ये उनका एक पक्का नियम था। तो उसी समय की बात है कि महाराज कर्ण के राज से दूर एक राज्य में बहुत देर से बारिश नहीं हुई। बारिश न होने की वजह से सारे तालाब और पानी के जो स्रोत थे वो सूख गए और वहाँ के पशु और पक्षी और मनुष्य प्यास से मरने लगे। तो वहाँ से जो पशु पक्षी थे उस राज को छोड़कर जाने लगे। उसी राज में एक हंस और हंसनी का जोड़ा था। वो हंस और हंसनी भी अपने राज को छोड़कर और किसी तालाब या समुद्र की खोज में उड़ने लगे। तो उड़ते उड़ते वो राजा महाराजा कर्ण के राज गिलहरी में आ गए। महाराज कर्ण के वो आंगन में बैठे तो महाराज कर्ण ने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर हंस और हंसनी का जोड़ा है। और महाराज कर्ण से वो कहने लगे, क्योंकि वो मनुष्य की भाषा भी जानते थे, वो महाराजा कर्ण से कहने लगे कि महाराज, हमारे राज में अकाल पड़ गया है। सारे तालाब, पानी के जो स्रोत हैं वो सूख चुके हैं, इसलिए हम आपके राज्य में आए हैं और हम कुछ भी और नहीं खाते। हंस और हंसनी ने कहा कि महाराज, हमारा खाना मोतियों का है। तो महाराज कर्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे राज में किसी को भी कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं आपके लिए मोतियों का प्रबंध कर देता हूँ। महाराजा कर्ण ने वो हंस और हंसनी के लिए मोती लाकर उनके सामने डाल दिए। तो वो मोती की चोग चुग कर बहुत ही प्रसन्न हुए। महाराजा कर्ण कहने लगे कि आप जितना चिर चाहो मेरे राज में रह सकते हो और जाना ही आपको आपके मनपसंद के मोती मिल जाया करेंगे। इसी तरह से काफ़ी समय तक उन दोनों को महाराजा कर्ण की तरफ से मोती मिलते रहे और वो हंस और हंसनी उन मोतियों को चोकर बहुत ही खुश होते थे। महाराजा कर्ण ने उनके लिए एक स्पेशल बगीचा बनवाया, उसमें सुंदर तालाब की रचना की और उस तालाब के किनारे वो दोनों रहते थे और मोतियों की चोग चुगते थे। और काफ़ी समय बीतने के बाद वो महाराजा कर्ण से हंस और हंसनी कहने लगे कि महाराज, हमने सुना है कि हमारे राज्य में बारिश हो चुकी है, इसलिए हम अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं, तो हमको आज्ञा दीजिए। तो महाराजा कर्णदेव कहने लगे कि ठीक है, आप पक्षी राज आप जा सकते हो। और जब वो जाने लगे तो महाराजा कर्ण ने मोतियों की एक एक पोटली बांधकर दोनों के गलों में लटका दी। वो कहने लगे कि तुम रास्ते में जब अपने राज में पहुंचकर इन मोतियों को खा लेना। वो मोतियों की पोटलियां अपने गलों में बांधकर आकाश में उड़ने लगे। तो उड़ते उड़ते वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाराज कर्ण कितने ही दयालु हैं, कितने परोपकारी हैं, उनके राज में प्रजा कितनी सुखी है। वो एक दूर से आए हुए हमारे जैसे पक्षियों की कितनी सहायता की है उन्होंने, हमारे लिए बगीचा और तालाब बनवाया। महान है महाराजा कर्ण और उनकी करनी। वो रोजाना ही 1.25 मन सोना दान करके फिर खाना खाते हैं। इस तरह की बातें करते हुए वो हंस और हंसनी का जोड़ा आकाश में उड़ता जा रहा है। जिस वक्त वो ये बातें कर रहे थे उस वक्त वो महाराजा विक्रमादित्य जी, जो कि उज्जैन नगरी के राजा थे, उनके राज के ऊपर से गुजर रहे थे। तो
तो महाराजा विक्रमादित्य जी अपने बगीचे में बैठे हुए थे। वो उनकी इस वार्ता को सुन रहे थे। महाराजा विक्रमादित्य जी ने सोचा कि ये कौन राजा कर्ण है जो कि 1.25 मन सोना रोजाना दान करता है। तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिरकार इतना सोना रोजाना उसके पास आता कहाँ से है। तो महाराजा विक्रमादित्य जी ने उन पक्षियों के पीछे अपने शिकारी बाज लगाए और उन पक्षियों को पकड़कर जमीन पर अपने पास मंगवाया। तो जब महाराज विक्रमादित्य जी के पास हंस और हंसनी का जोड़ा आया तो महाराज विक्रमादित्य जी कहने लगे कि हे पक्षीराज, आप जो आकाश में उड़ रहे थे तो जो महाराज कर्ण के बारे में बातें कर रहे थे, ये कौन है महाराज कर्ण जिनकी आप इतनी शोभा कर रहे थे। तो वो पक्षी कहने लगे कि महाराज, वो महाराज कर्ण जो है इस धरती पर सबसे बड़े दानी हैं। उनके मुकाबले कोई भी इस धरती पर आज के टाइम में दान नहीं कर सकता है। वो एक महान परोपकारी भी हैं जिन्होंने अकाल के समय हमारे जैसे पक्षियों की भी सहायता की है और ये मोती हमको अपने राज में ले जाने के लिए भी दिए हैं। वो रोजाना ही 1.25 मन सोना दान करते हैं अपनी प्रजा में और उसके बाद खाना खाते हैं। महाराज विक्रमादित्य जी एक बहुत महान और परोपकारी राजा थे। वो सोचने लगे कि आखिरकार ये सोना आता कहाँ से है, तो इस बात का पता लगाना चाहिए। तो महाराजा विक्रमादित्य जी ने उन पक्षियों को छोड़ दिया, वो अपने राज को चले गए और महाराजा विक्रमादित्य जी अपने मंत्रियों से सलाह करके उनको राज का प्रबंध सौंपकर कहने लगे, मैं महाराजा कर्ण के राज में उनके 1.25 मन सोना दान करने का रहस्य जानने के लिए जा रहा हूँ और उतनी देर में आप लोग मेरे राज प्रबंध को अच्छे ढंग से चलाना। वो अपने मंत्रियों को सारा प्रबंध समझाकर महाराजा कर्ण के राज में जाने की तैयारी करते हैं। वो अपना भेष बदल लेते हैं और महाराजा कर्ण के राज गलियारे में पहुंच जाते हैं। वो भेष बदलकर जगह जगह पर जाकर इस बात की खोज करने की कोशिश करते हैं कि महाराजा कर्ण ये आखिरकार 1.25 मन सोना रोजाना लाता कहाँ से है। उसके सामने रोज ही महाराज कर्ण अपने महल के सामने भिखारियों में 1.25 मन सोना बांट देता था। वो बहुत हैरान होता था, तो वो हमेशा महाराज के ऊपर नज़र रखता था कि महाराज सोना लेने के लिए कहाँ जाते हैं, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता था कि महाराज कब और कहाँ से सोना लाते हैं। तो एक दिन उसने विचार बनाया कि मैं रात के समय भी महाराज के ऊपर नज़र रखूँगा, देखूँगा कि महाराज कहाँ से और कैसे सोना लेकर आते हैं। तो महाराज विक्रमादित्य जी रात राजा कर्ण के महल के बाहर छुपकर ये देखने लगे कि महाराज शायद रात के समय कहीं सोना लेने के लिए जाते हैं। जब रात के 2 बजे का टाइम हुआ तो महाराजा कर्ण अपने राजमहल से बाहर निकलकर वो अपने राज्य से दूर एक जंगल की ओर चल पड़े। तो महाराजा विक्रमादित्य जी भी उसके पीछे पीछे चलने लगे और महाराजा कर्ण चलते चलते एक जंगल में पहुंचे और उस जंगल में एक फकीर की कुटिया थी। उस कुटिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं। महाराजा विक्रमादित्य जी भी उसके पीछे पीछे हैं और महाराजा विक्रमादित्य जी बाहर से दरवाजे के झरोखे से देखते हैं कि आखिरकार ये अंदर जाकर क्या करता है। तो जब महाराज कर्ण उस कुटिया के अंदर दाखिल हुए तो राजा विक्रमादित्य जी ने देखा वहाँ पर एक फकीर समाधि लगाकर बैठा है, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं और महाराजा कर्ण उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। कहते हैं कि महाराज, मैं हाजिर हूँ, आप मुझे खा सकते हैं। तो महाराजा विक्रमादित्य जी ये सुनकर हैरान रह गए कि आखिरकार ये फकीर इनको क्यों खाता है। महाराज विक्रमादित्य जी देख रहे थे कि उस फकीर ने तेल का एक
कड़ाहा एक भट्ठी के ऊपर चढ़ा दिया। उस कड़ाहे में कुछ पीपे तेल के डाले और जब वो तेल पूरी तरह से गर्म हो गया तो महाराजा कर्ण को इशारा किया। महाराज कर्ण उस तेल के अंदर प्रवेश कर गए। उस तेल के अंदर प्रवेश करते ही उनका शरीर जलकर कबाब की तरह बन गया और जब वो ठंडा हो गया तो फकीर महाराजा कर्ण के शरीर को खाने लगे। वो उनका सारा मांस खा गए और सारा मांस खाकर अपनी भूख मिटाई और जो हड्डियां बची थी उन हड्डियों को एक सफ़ेद रंग की चादर को धरती पर बिछाकर उन हड्डियों को उसके ऊपर जोड़कर रख दिया। तो उसके बाद फकीर ने अपने करमंडल से जल का एक छिट्टा उन हड्डियों के ऊपर लगाया तो महाराजा कर्ण उसी तरह दोबारा जिंदा हो गए जिस तरह पहले आए थे। तो जब वो जिंदा हो गए तो उस फकीर ने अपने आसन के नीचे से एक अक्षय पात्र निकाला और उस अक्षय पात्र के अंदर से 1.25 मन सोना निकालकर महाराजा कर्णदेव को दे दिया। महाराज कर्ण वो 1.25 मन सोना लेकर अपने राजमहल की ओर लौट आए और महाराज विक्रमादित्य जी ये सारा कौतक छुपकर देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि ये महाराजा कर्णदेव इस तरह रोजाना 1.25 मन सोना हासिल करता है और अपनी प्रजा में बांटता है। लेकिन महाराजा विक्रमादित्य के मन में राजा कर्ण के प्रति बहुत ही ज़्यादा आदर और सत्कार पैदा हो गया। वो सोचने लगे मैं भी अपने राज के लिए इतने प्रबंध करता हूँ, अपनी प्रजा की सुख के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंध करता हूँ, लेकिन ये महाराज कर्णदेव हैं जो कि अपनी प्रजा के सुखों के लिए अपने प्राणों का बलिदान रोजाना देते हैं। ये महान है राजा कर्ण, लेकिन इनके इस कष्ट को दूर करना चाहिए। अगले दिन महाराजा विक्रमादित्य जी महाराजा कर्ण के आने से पहले 12 बजे के टाइम में ही फकीर की उस झोंपड़ी में पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया तो फकीर ने दरवाज़ा खोला, उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त वो राजा कर्णदेव के भेष में थे। वो फकीर बाबा कहने लगा कि अरे कर्णदेव, आज तुम जल्दी आ गए हो। तो वो कहने लगे हाँ बाबा, आज मैं कुछ जल्दी आ गया हूँ। तो कर्णदेव ने क्या किया कि अपने सारे वस्त्र उतारे और एक खंजर लेकर अपने शरीर के ऊपर बड़े बड़े घाव कर दिए और पूरे शरीर को घाव से भर दिया। और उसके बाद एक पोटली को खोला, उस पोटली में मिर्ची और बहुत तरह के मसाले थे। वो सारे मसाले और मिर्चियाँ राजा विक्रमादित्य जी ने अपने शरीर के ऊपर लगा लिए और उसके बाद वो फकीर ने जो तेल का कड़ाहा गर्म किया था उसके अंदर प्रवेश कर गए। तेल में प्रवेश करते ही उनका शरीर जलकर एक कबाब की तरह बन गया और जब ठंडा हो गया वो फकीर उस कबाब को खाने लगा। तो फकीर उस कबाब को खाकर बहुत ही परेशान हो रहा है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य जी ने अपने शरीर के ऊपर बहुत तरह के मसाले लगा रखे थे। उनका जो मांस था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। वो फकीर उनके मांस को खाकर बहुत ही परेशान हुआ और परेशान होकर उसने उसकी हड्डियां एक सफ़ेद चादर के ऊपर जोड़कर रख दी। आपने करमंडल से जल का एक छींटा लगाया तो महाराजा विक्रमादित्य जी जिंदा हो गए और फकीर बहुत प्रसन्न था। वो कहने लगा कि वाह महाराज कर्ण, आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपका कबाब आज तो बहुत ही मज़ेदार था। तो वो फकीर बाबा कहने लगे कि आज जो चाहो सो मुझसे मांग सकते हो। तो राजा विक्रमादित्य जी कहने लगे कि बाबा अगर आप प्रसन्न हुए हो तो मैं आपसे ये 2 वर मांगना चाहता हूँ। फकीर बाबा कहने लगे कि ठीक है राजा कर्णदेव, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो। तो वो राजा विक्रमादित्य जी कहने लगे कि महाराज, मैं राजा कर्ण नहीं हूँ, मैं उज्जैन नगरी का नरेश महाराज विक्रमादित्य हूँ। तो वो फकीर कहने लगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो
तुम कर्ण की जगह क्यों आए? तो महाराजा विक्रमादित्य जी ने सारी वार्ता सुनाई कि मैं देखना चाहता था कि महाराज कर्ण ये 1.25 सोना कहाँ से लाते हैं, तो इसलिए मैं उनके स्थान पर आज आपके पास आया हूँ। लेकिन आप मुझे वचन दे चुके हैं कि मैं जो चाहूँ सो मांग सकता हूँ। तो फ़कीर बाबा ने कहा कि ठीक है राजन, आप जो चाहो सो मांग सकते हो। तो राजा विक्रमादित्य जी कहने लगे कि महाराज आप मुझे अपना ये अक्षय पात्र दे दीजिए और ये अमृत जल का जो करमंडल है इसको भी दे दीजिए। तो फ़कीर बाबा ने खुशी से वो अक्षय पात्र दे दिया, अमृत का करमंडल भी दे दिया। तो उसके बाद राजा विक्रमजीत जी फ़कीर की झोंपड़ी से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जब 2 बजे का समय होता है तो राजा कर्णदेव जी आते हैं, फ़कीर को कड़ाहा गर्म करने के लिए कहते हैं। लेकिन फ़कीर कहता है कि आप कौन हो? तो वो कहता है कि मैं कर्ण हूँ। तो फ़कीर कहने लगा कि करने वाले तो कर गए, आप कौन से कर्ण हो? तो वो कहने लगा बाबा मैं समझा नहीं। तो फ़कीर ने सारी बात बताई। तो राजा कर्ण वापस अपने महल में आ जाता है। उसके बाद अगले दिन कचहरी में राजा विक्रमादित्य जी महाराज कर्ण से भेंट करते हैं और सारी बात उनको बताते हैं। और अक्षय पात्र जिससे सोना निकलता था और अमृत वाला करमंडल वो राजा कर्णदेव जी को भेंट कर देते हैं और कहते हैं कि महाराज आप अपनी प्रजा के सुखों के लिए इतना बड़ा बलिदान रोजाना देते थे, आप खुद मिटकर प्रजा के सुखों के लिए 1.25 सोना उस फ़कीर से लेकर आते थे। इसलिए मैं आज ये पूरा अक्षय पात्र ही उनसे दान में मांग कर ले आया हूँ और ये अमृत वाला करमंडल भी ले आया हूँ और मैं अपनी खुशी से दोनों वस्तुएं आपको भेंट करता हूँ। आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी सोना इस पात्र से निकालो और अपनी प्रजा में बांटो और प्रजा की खुशियाँ हासिल करो, क्योंकि एक राजा का धर्म है अपनी प्रजा के सुखों के लिए अपने सुखों का बलिदान करना। इसलिए एक श्रेष्ठ राजा के सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण गुण आपके अंदर मौजूद हैं। हे राजन, मैं आपकी कीर्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने नगर उज्जैन की तरफ वापस लौटना चाहता हूँ। तो राजा कर्णदेव बहुत प्रसन्न हुए। वो महाराजा विक्रमादित्य जी के गले मिले और दोनों का आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया। तो इसके बाद महाराजा विक्रमादित्य जी अपनी नगरी उज्जैन में वापस लौट आए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एक राजा को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी महाराज कर्णदेव उज्जैन के नरेश महाराजा विक्रमादित्य जी की महान कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।